नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 चैनल में। विंध्य प्रदेश का सफ़ेद शेर आज श्रीनिवास तिवारी जी के 95वें जयंती समारोह आयोजित किया गया। विंध्य प्रदेश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके कार्य करने के तरीके और उनके संघर्ष की कहानी उनके अपनों ने सुनाई। विंध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर श्रीनिवास तिवारी जी को उनके निवास स्थान पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के लिए मैं प्रतीक्षा मिश्रा, धन्यवाद। ऐसा है कि जो परम पूजनीय हैं उनके लिए हम भर अकेले उनके नाती नहीं हैं। और क्या कहते हैं, ये पूरा जो विंध्य प्रदेश है और जो पूरा प्रदेश है वो उनको प्यार करता है और उन्हीं के इसमें ये कार्यक्रम हर साल होता है और होता रहेगा। और इस बार वृक्षारोपण करा रहे हैं जो पूरे ज़िले में वृक्षारोपण होगा। दादा ने पूरे विंध्य प्रदेश के लिए काम किया है और पूरी ताकत से काम किया है, पूरे मन से एक एक आदमी के लिए काम किया है उन्होंने। और यही सिर्फ कहना चाहूँगा मैं कि हम लोग ऐसे ही उनका हर वर्ष 17 सितंबर मनाते रहें और उनके आशीर्वाद को और उनके स्नेह को हम लोग बरकरार रखें। बस व्हाइट टाइगर जिन्होंने नाम रखा, इंदिरा जी ने उनका नाम रखा था और इंदिरा जी ने ही उनको अपने कांग्रेस में शामिल किया था। पूर्व जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा, आदरणीय दादाजी के बारे में कहना तो बड़ा सूर्य के रोशनी दिखाने जैसे है, लेकिन उनके जीवन में एक छात्र जीवन से लेकर त्यूनी की धरती से वो चल के पैदल आते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे और ट्यूशन करके वो अपना जीवन यापन करते थे और अपने परिवार का भी जीवन यापन करवाते थे। उसके बाद उन्होंने 25 वर्ष की एज में वो विधायक हो गए। श्रीनिवास तिवारी के जीवन का संघर्ष, वो छात्र नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए और विंध्य की धरती में श्रीनिवास तिवारी और जमुना जोशी श्रीनिवास के नाम पर इनका एक छात्र मूवमेंट खूब चला पूरे विंध्य प्रदेश में। इन्होंने गरीबों के ज़मीन जो मालिकाना हक था, जो ये लोग थे बड़े बड़े जमींदार और साहूकार थे, बड़े बड़े राजा महाराजा का ये ज़मीन पूरी गरीबों को बांटने का काम कराते थे। ये जगह जगह आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन और ज़मीन के हक की लड़ाई को जुतवाते थे और स्वयं हाल को पकड़ते थे और वो ज़मीन को बंटवा देते थे, गरीबों में बंटाते थे। उनका एक तीक्ष्ण स्वभाव शुरू से था। धीरे धीरे उन्होंने रीवा के नाम को ऊंचाइयों की ओर ले जाना शुरू किया। चंदौली के समय उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चंदौली के में 1972 में उन्होंने उनका विलय हुआ और कांग्रेस में उनका उदय हुआ। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने यहाँ का जो एक श्रीनिवास तिवारी के नाम का वर्चस्व चला, वो एक संघर्ष के रूप में था। उन्होंने पूरी लड़ाई रीवा के विकास, रीवा ज़िले के विकास के लिए किया। एक संजय गांधी अस्पताल आप देख रहे होंगे जो यहाँ से चल के कहीं दूसरी जगह जाना था, उनको उन्होंने अपना पद, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का पद भी उनको कुर्बानी देनी पड़ी। ये मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, त्याग पद देना पड़ा। लेकिन उन्होंने संघर्ष को छोड़ा नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी आके रीवा में आके उन्होंने ये संजय गांधी अस्पताल का वो किया। इसके बाद आपको याद होगा कि रीवा के पश्चिमी क्षेत्र जो था, छोटी पुल बड़ी पुल के रूप में उन्नयन कराया, पंडित श्रीनिवास की देन है। टीआरएस कॉलेज में इतना बड़ा आंदोलन, जन शताब्दी समारोह हुआ, उनकी देन थी। यहाँ जितने योजनाएं थी आपकी विकास की, जितनी योजनाएं, जितनी रानी तालाब की योजना है,
आज विकास जो हो रहा है ना, वो पूरी धरोहर उन्हीं की देन का है।